दोस्तों, कहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में इतना पैसा है कि वो पूरे देश की पैसों की प्यास बुझा सकता है। पर हमारे देश में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट को ठीक से समझते ही नहीं हैं और उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। लोग कहते हैं कि शेयर बाजार जुआ सट्टे के जैसा है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसमें पैसा सिर्फ किस्मत वालों का ही बनता है। लेकिन ऐसा सिर्फ वही लोग कहते हैं जिन्हें इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है। भारत में जब लॉकडाउन लगा था तब लोगों ने एक फेमस वेब सीरीज स्कैम 1992 देखी थी, जिसके बाद लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उसके बाद डीमैट अकाउंट ओपन होने के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 14.2 मिलियन डीमैट अकाउंट खोले गए थे, जो कि एक रिकॉर्ड था। इससे पहले कभी भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इतने अकाउंट नहीं खोले गए थे। कोविड आने से पहले ज़्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं था कि शेयर मार्केट क्या होता है, पर जब लोगों ने देखा कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है तो उसके बाद लोगों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई। 2021 से पहले हमारे देश में तकरीबन 10% से भी कम लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, पर अमेरिका में इसके उलट वहाँ एक आंकड़ा 50% का है। मतलब यह है कि वहाँ हर दूसरा आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। शेयर मार्केट को लेकर लोगों का मानना है कि यह बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रिस्क किस चीज़ में नहीं होता है? हमारी पूरी लाइफ रिस्क से घिरी हुई है और वैसे भी शेयर मार्केट उन्हीं लोगों के लिए रिस्क है जो इसे सीखना नहीं चाहते हैं। जिन्हें शेयर मार्केट समझ में आ गया वो अच्छा खासा पैसा इससे छाप रहे हैं। तो आखिर शेयर मार्केट है क्या? तो आपको नाम से पता चली गया होगा कि यह एक ऐसा मार्केट है जहां आप शेयर खरीद सकते हो और वो बेच सकते हो, और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही शेयर खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन आप घर बैठे ही खोल भी सकते हो। काफ़ी सारे ब्रोकर कंपनियां हैं जिनके ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और उसके बाद आप वहां से शेयर बाय और सेल दोनों कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर क्या होते हैं? तो शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदते हो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। एक तरह से आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। जैसे आप यहाँ से टाटा के, रिलायंस के, बजाज के, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई, एचडीएफसी, आप यहाँ किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। शेयर मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्ट है। आप उनमें से किसी के भी शेयर खरीद सकते हो। अब अगर आप शेयर खरीदने की सोच रहे हो तो आपको शेयर खरीदने के फायदों के बारे में भी पता होना चाहिए। पहला फायदा, वोटिंग का अधिकार। आप कंपनी के द्वारा किए गए फैसलों पर अपना वोट देकर बता सकते हो कि कंपनी को यह काम करना चाहिए या नहीं। कंपनी के बोर्ड मेंबर जब भी कंपनी के लिए कोई फैसला लेंगे तब वो ईमेल के जरिए सभी शेयर होल्डर को भी इसकी जानकारी देंगे। तब सभी शेयर होल्डर से वोटिंग के लिए कहा जाएगा। तब आप ऑनलाइन ही अपना वोट देकर बता सकते हो कि कंपनी को यह काम करना चाहिए या नहीं। या फिर आप वोट नहीं करना चाहते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरे हिसाब से आपको वोट करना चाहिए, जिससे आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी कि कंपनी आपके हिसाब से चल रही है। दूसरा फ़ायदा, आप कंपनी के बोर्ड मेंबर बन सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप किसी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदते रहें तो इससे एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास काफ़ी सारे शेयर हो जाएंगे। तब आप चाहो तो कंपनी के बोर्ड मेंबर में भी शामिल हो सकते हो, यानी कि आप कंपनी के लिए जो चाहे वो फैसला ले सकते हो। तीसरा फायदा है डिविडेंड। जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर को देती है तो वो डिविडेंड कहलाता है। जैसे कंपनी ने 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड घोषित किया और आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर हैं तो आपके अकाउंट में कुछ दिनों बाद 2,000 रुपये आ जाएंगे। शेयर से कमाई करने का एक तरीका यह भी है। चौथा फायदा, शेयर की ग्रोथ। समय के साथ अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो उस कंपनी के शेयरों की कीमत भी बढ़ती जाती है। जैसे किसी कंपनी का शेयर 50 रुपये का है और आपने उस कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए हैं तो आपके 5,000 रुपये उस कंपनी में इन्वेस्ट हो गए और आपको मिले उसके 100 शेयर। अब भविष्य में ये शेयर महंगा होता है और ये 50 का शेयर 300 रुपये का हो जाता है। अब आप सोचते हो कि मैं अपने शेयर बेच देता हूँ, तो आप अपने 100 शेयर 300 रुपये पर बेच देते हो तो आपको 30,000 रुपये मिल जाएंगे। आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे
और मिले आपको 30,000 रुपये, मतलब 25,000 का फायदा। तो समय के साथ आपका पैसा इसी तरह से ग्रो होता रहता है। पांचवा फायदा, शेयर के अगेंस्ट लोन। अगर आपको कभी लोन लेने की जरूरत पड़े तो ऐसे में हम हमारा घर, गाड़ी, सोना या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं। पर अगर आप चाहो तो अपने शेयर के बदले में भी लोन ले सकते हो। आपके पास जितने रुपए के शेयर होंगे उस हिसाब से बैंक आपको लोन दे देगा और शेयर अपने पास रख लेगा। अगर आप किसी परिस्थिति में लोन ना चुका पाओ तो बैंक उन शेयर को बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। ज़्यादातर सभी अमीर लोग और बिजनेसमैन शेयर के अगेंस्ट ही लोन लेते हैं। जैसे गौतम अडानी, वो हमेशा शेयरों को गिरवी रखकर ही बैंकों से लोन उठाते हैं और दूसरे बिजनेसमैन भी ऐसा ही करते हैं। तो ये थे शेयर खरीदने के कुछ फायदे। अब हम शेयर मार्केट के रिस्क भी समझ लेते हैं ताकि आप किसी कंफ्यूजन में ना रहो। शेयर मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क होता है हमारे द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डूबने का, यानी कि यही सबसे बड़ा रिस्क है। जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं तो हमारा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है, पर उसके बाद कंपनी खराब परफॉर्मेंस देने लग जाती है या कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी स्थिति में उस कंपनी के शेयर गिरने लग जाते हैं। जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर 200 रुपये पर खरीदा था और कंपनी पर किसी तरह के फ्रॉड के आरोप लग जाते हैं, तो ऐसे में उस कंपनी के शेयर की कीमत कम होने लग जाएगी और हो सकता है थोड़े दिन बाद वो 200 रुपये का शेयर 140 रुपये पर आ जाए। तो ऐसे में आपको 60 रुपये का नुकसान दिखने लग जाएगा। और ऐसे में अगर आप पैनिक होकर उस शेयर को बेच दोगे तो आपको जो 60 का नुकसान दिख रहा था अब वो सच में आपका नुकसान बन जाएगा, क्योंकि अब आपके 200 रुपये 140 रुपये बन जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात और है, आपको यहाँ जब तक नुकसान नहीं होगा जब तक आप शेयर नहीं बेचोगे। अब आपके शेयर बेचने के बाद यह साबित हो जाता है कि कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया था, कंपनी पर लगाए गए सभी आरोप गलत साबित हो जाते हैं, तो ऐसे में अगले दिन से ही वो शेयर तेजी से ऊपर जाने लग जाएगा और अगले ही कुछ दिनों में के अंदर फिर से वो 200 रुपये तक पहुंच जाएगा। अब आप यहाँ पर पछताओगे कि आपने वो शेयर नुकसान में क्यों बेचा। अगर आप नहीं बेचते तो आपको कोई नुकसान ही नहीं होता। तो शेयर मार्केट में शेयर की कीमतें इसी तरह से गिरती है और बढ़ती है, इससे आपके पैसे की वैल्यू भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो यही सबसे बड़ा रिस्क है शेयर मार्केट में। अब आपने शेयर खरीदने के फायदे और उसके रिस्क तो जान लिए हैं, पर अब हम बात करेंगे कि इस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है ताकि आप नुकसान से बच सको। देखिए, शेयर मार्केट में रिस्क तो रहेगा, इसे आप खत्म नहीं कर सकते, पर इसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है। पहला पॉइंट है, जब भी आप कोई शेयर खरीदें तो कोशिश कीजिए कि आप बड़ी और अच्छी फंडामेंटल कंपनियों के ही शेयर खरीदें। आपको उन कंपनियों पर भरोसा होना चाहिए, जैसे टाटा कंपनी के शेयर, रिलायंस के शेयर, HDFC बैंक के शेयर, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट। ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बस आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, आप जिस भी कंपनी का शेयर खरीदने की सोचो उसके बाद उस कंपनी का एनालिसिस जरूर कर लें। मतलब ये पता कर लें कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी पर कितना कर्जा है, कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी के प्रमोटर की कितनी हिस्सेदारी कंपनी में है। इस तरह की चीज़ें आपको पता करने के बाद ही आपको सब सही लगे तो आप उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। ये सारी जानकारी आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट है, आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदें आप उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जरूर चेक करते रहें। कंपनी हर 3 महीने में अपना रिजल्ट पेश करती है कि उसे कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, कितना कर्जा कंपनी ने लिया है और कितना कम किया है। मतलब ऐसी सारी जानकारी हर 3 महीने में कंपनी खुद पेश करती है। आपको ये रिपोर्ट ईमेल पर मिल जाएगी या फिर आप गूगल से सर्च करके ये रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हो और आप उसे पढ़कर ये पता कर सकते हो कि आपको उस कंपनी में रहना है या बेच के निकल जाना है। चौथा पॉइंट, जब भी आपको कंपनी के शेयर में कोई बड़ी गिरावट आए तो पता करने की कोशिश कीजिए कि ये गिरावट किस वजह से आई है। अगर शेयर नॉर्मली गिर रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कोरोना के टाइम सारे शेयर गिरे थे, तब टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उस समय सारी कंपनियों के शेयर गिरे थे। मतलब आपकी कंपनी में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो गिरावट नॉर्मल थी, उसे होना ही था। पर उसी टाइम पर कुछ शेयरों में इतनी यह बड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे PVR और आइनॉक्स के शेयर। ये दोनों मल्टीप्लेक्स कंपनियां हैं और कोरोना के बाद भी साल भर से ज़्यादा सिनेमाघरों में पाबंदी लगी हुई थी, जिस वजह से इन कंपनियों का बिजनेस ही नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उन शेयर होल्डर को टेंशन होना लाजमी था जिन्होंने इनके शेयर लिए थे। हालांकि 2 साल बाद सभी पाबंदियां हट गई थी और वो शेयर फिर से ऊपर आ गए थे। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके हिसाब से
आप अपने शेयर की जांच कर सकते हो कि वो कितना रिस्की शेयर है और वो कितना सेफ शेयर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।